भगवान की कथा सुनाया करते थे, उनकी बेटी कथा सुनती थी और पिताजी के मुख से श्री कृष्ण कथा सुन सुनकर अब ससुराल से लेने वाले आए। कल वो आ रहे हैं लेने, तुझे चुपचाप चली जाइए नहीं तो तेरी बता रही हूँ। राजा के पास गए सुबह उठ के, साहब पता नहीं हमारी बेटी कहाँ चली गई, घर में लेने वाले आए हुए हैं, जिसे जीवों ने खा रखा था, जिसकी हड्डियों का पिंजर पड़ा हुआ था। करमेती बाई ने 7 दिन काटे उस मरे हुए ऊंट में। किसी ने, संत ने जब वृंदावन आ गई, कृष्ण उनको साक्षात्कार हुआ कृष्ण का। क्यों? बोले उससे भी ज्यादा खतरनाक गंध तो मुझे संसार की वासनाओं की लग रही थी। जयपुर नरेश के कुल पुरोहित थे परशुराम जी महाराज, वो भगवान की कथा सुनाया करते थे। क्या करते थे वो? भगवान की कथा सुनाया करते थे, उनकी बेटी कथा सुनती थी, उनका नाम था करमेती बाई। क्या सुनती थी? अपने पिताजी से कथा सुनती थी करमेती बाई। पिताजी कथा करते, हालांकि परिवारी जन कोई कथा कहे तो ज्यादा मन लगता नहीं, वो सबको पता होता है घर में तो ऐसे ही रहते हैं। नहीं, जो हमारे परिवार के लोग आए हम उनसे नहीं कह रहे, मतलब ये तो बड़े ध्यान से सुनते हैं सब, एक बार सच तो यही है कि परिवारी जन कोई बात कितनी भी बड़ी, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, घरवारी के घर में चले जाओ तो प्रधानमंत्री रहेगो। कर लेते प्रधानमंत्री बने हो तो हमारे तो वही हो, है कि नहीं? हाँ। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गुण को स्वीकार करते हैं। बेटी थी और बेटी होकर उन्होंने अपने पिता की कथा सुनी और पिताजी के मुख से श्री कृष्ण कथा सुन सुनकर कृष्ण से प्रेम हो गया उन्हें। करमेती बाई को कृष्ण से प्रेम हो गया। और जानते हो कितना प्रेम हो गया? उनकी सगाई, क्या विवाह हो चुका था, पहले बाल विवाह करते थे ना, तो विवाह हो चुका था। अब ससुराल से लेने वाले आए और ये अपने पिताजी से बार बार कहती थी मुझे विवाह नहीं करना, मेरे तो पति कृष्ण है, मेरे तो पति कृष्ण है, मेरे तो पति कृष्ण है, बार बार मना करते थे। अब पिताजी उसकी भावना तो जानते थे पर ऑलरेडी विवाह कर चुके थे, क्या करें? मां थोड़ी सी वैसी थी, मतलब वो डांटती थी, बाबा जी न होगी, जोगी न होगी, ऐसे घर चलते हैं, कहीं पागल बना रही है फालतू की। कल वो आ रहे हैं लेने, तुझे चुपचाप चली जाइए नहीं तो तेरी बता रही हूं। बड़ी जोर से डांट दिया और वो आ चुके थे लेने। करमेती बाई ने सोचा कि अगर मैं आज भी मैंने कुछ नहीं किया तो जीवन भर यही संसार झेलना पड़ेगा। जब सब सो रहे थे, करमेती रात्रि में जयपुर से चली आई वृंदावन के लिए, पैदल 200 किलोमीटर रहे यहां से जयपुर, पैदल आई वहां से। अच्छा, इनके पिताजी राजपुरोहित थे, राजा के पास गए सुबह उठ के, साहब पता नहीं हमारी बेटी कहाँ चली गई, घर में लेने वाले आए हुए हैं। और उन्होंने कहा कि हो न हो वृंदावन की तरफ गई होगी, तो उन्होंने सैनिक भेज दिए, घोड़सवार, जाके देखो गुरुजी की बेटी वापस लेके आओ, कुछ भी करना। अब तो महाराज वो सब घुड़सवार। करमेती बाई ने दूर से घोड़ों की आवाज सुन ली, वो समझ गए कि पिताजी गए होंगे और उन्होंने ही ये जयपुर नरेश के घुड़सवार होंगे। मरे हुए ऊंट में, मरे हुए ऊंट में जिसे जीवों ने खा रखा था, जिसकी हड्डियों का पिंजर पड़ा हुआ था, कुछ मांस कुछ रुधिर था, उस ऊंट की विचित्र हालत थी, बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी। करमेती बाई ने 7 दिन काटे उस मरे हुए ऊंट में। कितने? अभी ताली मत बजाओ, भक्ति की सीमा देखो, भावना की सीमा देखो। 7 दिन काटे, कहीं मैं संसार में न फंस जाऊं, मुझे कृष्ण पाना है, मुझे कृष्ण से मिलना है। करमेती बाई 7 दिन उस मरे हुए ऊंट में रही। किसी ने, संत ने जब वृंदावन आ गई, कृष्ण उनको साक्षात्कार हुआ कृष्ण का।
करमेती बाई को। तो कुछ समय बाद किसी ने पूछा, देवी हमने सुना है कि आप मरे हुए ऊंट में 7 दिन रही, क्या मरे हुए ऊंट की गंद स्मेल आपको नहीं आई? कैसे रही आप उसमें? तो करमेती बाई का जवाब बहुत अच्छा था, उत्तर बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि मुझे ऊंट के मरे हुए शरीर में से कोई गंध नहीं आई। क्यों? बोले उससे भी ज्यादा खतरनाक गंध तो मुझे संसार की वासनाओं की लग रही थी। कितनी खतरनाक है संसार की वासनाओं की गंध! आप अपने जीवन से खुद से अनुमान लगाइए, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे कृष्ण प्रेम से करना था, तो वो तो स्मेल कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा करी हम सब पे कि हम लोगों का जोड़ा बना दिया है। नहीं, आप सुनने आ जाते हो, हम सुनाने आ जाते हैं। इस बहाने 3 घंटे ठाकुर के गीत गाते और अपना जन्म सुधारने का प्रयास करते। वो गोपियां क्या मांग रही? कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरे नंद गोकुसुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद कुमार हमें पति के रूप में मिले और सब मांग रही हैं। क्यों मांग रही हैं? क्योंकि जानती हैं यही सबके पति है, यही सबके पति है। मेरे प्यारे, जमुना में स्नान कर रही थी गोपियां, वस्त्र किनारे पे रखे थे और वस्त्र किनारे पे रखे थे। कन्हैया वस्त्र किनारे से लेके कदम के पेड़ पे टांग दिए, कदम के पेड़ पे टांग दिए वो सारे वस्त्र। गोपियों के मांगने पर कन्हैया ने उन गोपियों को एक उपदेश दिया। कई लोग अलग अलग भाव बताते हैं, लेकिन अगर हम इसका यहाँ वर्णन करें तो एक चीज बड़े ध्यान से सुन लो। भगवान ने हम सभी को एक आदेश, एक शिक्षा दी कि कभी भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। चाहे आप नदी में नहाओ, चाहे आप घर में नहाओ, कोई न कोई वस्त्र आपके अंग पर अवश्य होना चाहिए। विश्राम के समय भी यही हालत होनी चाहिए। भोजन के समय पुरुषों से भी स्पेशल एक वस्त्र में भोजन नहीं करना चाहिए। आपके अंगों पर वस्त्र होने चाहिए। बहुत सारी व्यवस्थाएं शास्त्रों में बताई हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना वस्त्र के स्नान करते हैं, तो उनको उपदेश देने के लिए भगवान ने लीला की, कहा कि ना, ऐसा नहीं।